करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के इदारे आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, मैं आज अनाउंस करने लगा हूं कि मुहर्रम के बाद नवाज शरीफ हम तुम्हें हुकूमत नहीं करने देंगे। मुझे खदशा और शक ये है कि 30 तारीख को कुछ लोग खून खराबा चाहते हैं। अवाम की ताकत है जो 30 अक्टूबर को इमरान खान की क़यादत में निकलेगी और अवामी मुस्लिम लीग और शेख रशीद भी उनके साथ होंगे। हम शट डाउन करेंगे इस्लामाबाद। जी हाँ, 30 अक्टूबर में कमोवेश 2 हफ्ते अभी होने को रहते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में इमरान खान के धरने की बाज़गश्त सारे मुल्क में सुनाई दे रही है। और मैं देख रहा था कि बड़े सीनियर कॉलमिस्ट, तजिया निगार, तबसरा निगार इस बात पर तबसरा कर रहे हैं कि ये जो धरना या जिसको इस्लामाबाद बंद तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान कह रहे हैं, ये नवाज शरीफ की हुकूमत, हुक्मरान जमात की हुकूमत के लिए कहीं कोई बहुत बड़ा ख़तरा साबित न हो। ये और बात है कि इमरान खान जो इस धरने में या इस इस्लामाबाद बंद में ये चाहते थे कि उनके साथ तमाम अपोजिशन की जमातें हों, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। यानी वो हुक्मरान जमात को तन्हा करने के बजाय इस वक्त तो वो खुद तन्हा हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में पीपल्स पार्टी की क़यादत, इसी तरह दीगर सियासी जमातें पनामा लीक्स पर इमरान खान के साथ पहलू ब पहलू नज़र आती थीं, लेकिन अब हम ये देख रहे थे हैं कि एक एक करके सब छोड़ती चली गई और आखिर में तहरीक इंसाफ की पीपल्स पार्टी से महज अलहदगी ही नहीं हुई, बल्कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा जहां गिरजे चमके, वहीं इमरान खान ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी के कायद आसिफ जरदारी, हत्ता कि उनके नौजवान साहिबजादे बिलावल भुट्टो के बारे में भी वही ज़बान इस्तेमाल की जो बड़े और छोटे शरीफों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते रहे हैं। क्या इमरान खान 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद बंद करने में कामयाब हो जाएंगे? फिर कुछ ये भी कहा जाता है कि अगर इमरान खान साहब, उनके ज़राए बताते हैं कि ये खाली इस्लामाबाद बंद करने नहीं जा रहे, बल्कि ये एक तवील धरना भी करेंगे जिस तरह उन्होंने माजी में किया था। वैसे यानी इस्लामाबाद में हमारे साथ हैं और उनसे मालूम करेंगे कि क्या आम लोग कहते हैं। फिर हमारे ब्यूरो चीफ ऑन साही से भी मालूम करेंगे, कोशिश करेंगे इस्लामाबाद में मौजूद सियासी पार्टियों के सीनियर रहनुमाओं से भी मालूम किया जाए। लेकिन पहले चलते हैं ओवैस कियानी के पास। जी ओवैस कियानी, क्या बताएंगे ओवैस कियानी कि इस्लामाबाद बंद करने के सिलसिले में यकीनन पीपल्स पार्टी ने कोई हिकमत अमली तैयार की होगी और तहरीक इंसाफ ने कोई हिकमत अमली तैयार की होगी, क्योंकि इस्लामाबाद आने का एक तो रास्ता पेशावर से है और फिर एक रास्ता इस तरफ लाहौर से ही बनता है, बाकी भी छोटे बड़े रास्तों से हो जाता है, लेकिन बड़े फिर एक पिंडी से जो है रास्ता आता है जहां बड़ी तादाद में, क्योंकि माजी में भी हमने अब देखा है कि इस तरह जब इस्लामाबाद का घेराव होता था या उस तरफ मार्च होता था तो इन रास्तों पर तवज्जो दी जाती थी, कोशिश की जाती थी कि जेहलम से पहले रोक लिया जाए, इधर अटक से पहले रोक लिया जाए। तो वैसे आप हमें बताएंगे कि क्या कोई हिकमत अमली यहाँ तैयार की जा चुकी है, इस्लामाबाद इसमें कामयाब हो जाएंगे, खुद इस्लामाबाद वालों का क्या रद्दअमल है? ओवैस कियानी से रब्ता नहीं हो रहा। हम चलते हैं ऑन साही के पास, हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं हमारे साथ। ऑन, आप इस्लामाबाद को खासे अरसे से देख रहे हैं और ख़ास तौर पर जो धमक सुनाई दे रही है इस बाज़गश्त की, उसको भी जैसे ऑन साही और ओवैस कियानी को हमें ज्वाइन करने वाले हैं, उनको हम जानते हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने अब तक जो कुछ कहा है और जिस डट कर जिस तरीके से वो अपना स्टैंड ले रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि वो शायद अपनी सियासी ज़िंदगी की जिसे कहते हैं शायद आखिरी लड़ाई लड़ रहे हों। यानी वो उन्होंने इस इस्लामाबाद बंद करने को 23 अक्टूबर को अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला बना लिया है। यकीनन पीपल्स पार्टी ने जिस मरहले पर जिस तरह इमरान खान को छोड़ा है और इमरान खान ने जिस तरह उन्हें छोड़ा है, उससे ऐसा तो लगता है कि सियासी तौर पर बहरहाल इमरान खान उस पोजीशन में नहीं जिस तरह पिछले धरने में थे। फिर एक और ख़ास बात यह भी है कि खान साहब के बड़े करीबी हलीफ, उनके साथी ताहल कादरी साहब लंदन चले गए हैं। उन्हें मनाने के लिए कहा जाता है कि शेख रशीद साहब और जहांगीर तरीन साहब गए हैं।
कुछ लंदन प्लान की बाज़गश भी सुनाई दे रही है कि कैसा लंदन प्लान है जो पाकिस्तान के हवाले से हो रहा है। ये और बहुत सारे सवाल होंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे हमारे नुमाइंदे अवैस के ब्यूरो चीफ ऑन शाही, और जैसे मैंने कहा कि ज़रा दीगर पार्टियों से भी जो इमरान खान के साथ वाबस्ता हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के इदारे आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, मैं आज अनाउंस करने लगा हूं कि मुहर्रम के बाद नवाज शरीफ हम तुम्हें हुकूमत नहीं करने देंगे। मुझे खदशा और शक ये है कि 30 तारीख को कुछ लोग खून खराबा चाहते हैं। अवाम की ताकत है जो 30 अक्टूबर को इमरान खान की क़यादत में निकलेगी और अवामी मुस्लिम लीग और शेख रशीद भी उनके साथ होंगे। हम शट डाउन करेंगे इस्लामाबाद। मुजाहिद भी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। जैसे मैंने इब्तिदा में भी कहा था कि गो के 30 अक्टूबर में 2 हफ्ते से कुछ ऊपर दिन रहते हैं, लेकिन फिर भी उसकी धमक सारे मुल्क में सुनाई दे रही है और सारी नज़रें इस्लामाबाद में हैं। इमरान खान ना सिर्फ ये कहते हैं कि वो इस्लामाबाद बंद करेंगे, बल्कि साथ अब तो उनका ये भी दावा है कि वो इस धरने को तवील अरसे तक जारी रखेंगे। ओवैस कैनी जो हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो को कवर करते हैं वो हमारे साथ हैं। जी ओवैस, आपने लोगों से ही बात की होगी और यकीनन उसकी धमक भी सुनाई दे रही होगी। आपके ख्याल में क्या इस हुकूमत ने भी इंतजामिया ने भी इस बात की तैयारी कर ली होगी कि किस तरीके से खान साहब के धरने को या इस्लामाबाद बंद करने को रोका जा सके? ओवैस जी। वेल साहब, जहाँ तक बात है इंतज़ामिया की, तो ज़िला इंतज़ामिया मेयर इस्लामाबाद की बात करें तो वो तो इस वक्त तक अभी तक जो है वो मेयर इस्लामाबाद बनने की जो दावतें हैं वो ही भुगता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर ज़िला इंतज़ामिया की बात करें, हमारी DCA कमिश्नर साहब से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जब तक हमें कोई तहरीरी जो है कोई अगर हमें कोई लेटर नहीं दिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, उस वक्त तक तो कोई ऐसी कोई सामने कोई चीज़ नजर नहीं आ रही। लेकिन जो अंदरूने खाना बहुत ज़्यादा तैयारियां की जा रही हैं और स्पेशली तौर पर वजारत दाखिला जो इस्लामाबाद के स्पेशली जो बात की जा रही है कि एक बहुत बड़ा एरिया है इंट्रेंस का, दाखिली रास्तों के। अगर जो मजमूई तौर पर अगर मेन रोड की बात करें तो एक आप आते हैं कश्मीर हाईवे पे अगर मोटरवे से आएँ, और दूसरा जो फैजाबाद के रास्ते से जो इंटर होते हैं जो GT रोड जो आ रही है। लेकिन ये 2 बड़े रास्ते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा बात करें तो 90 से ज्यादा ऐसे रास्ते हैं जहां से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन या कोई और आसानी से इंटर हो सकता है। वजारत दाखिला की अगर बात करें तो 3 चीजें आ रही हैं सामने, रेंजर्स, FC और पुलिस जो इनके जो एहलकार हैं उनकी इजाफी नफरी जो है वो मंगवाई जा रही है, उसके हवाले से इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही जो अगर बात करें जो सियासी तौर पर, तो सियासी तौर पर मुख्तलिफ चीजें सामने आ रही हैं कि किस तरह स्ट्रेटेजी बनानी है, इनको रोकना है। और ये बात तो तय है क्योंकि अभी ओवैस देखें, इमरान खान ने जो रायविंड का जलसा किया जिस पैमाने पर वो लोगों को ले आए, और आपके जहन में उनका पुराना जलसा भी होगा, यानी इमरान खान यहाँ लेकर अगर यहाँ पर ला रहे हैं इस्लामाबाद, अगर आप पास के धरने को करीब रखें तो उन्हें क्या बाहर रोका जा सकता है? यानी इस्लामाबाद के अंदर तो आपको इल्म है ना कि मेजॉरिटी जो है मुलाजमीन की है या ऐसे दरमियान तबके की है जो जलसे जुलूसों से दूर रहते हैं, तो ज़्यादातर इमरान खान को इन्हिसार बाहर के लोगों पर करना पड़ेगा ना। अगर वो बाहर के लोगों को रोक दिया गया, फिर किस सूरत में वो यहाँ इस बड़े पैमाने पर इस्लामाबाद को बंद कर सकेंगे? ओवैस वेली साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया और हमें बिल्कुल वो धरना याद है जो उनका पहला पड़ाव अपारा में आके रुका था। लेकिन अब जो हमारे PTI जो जराए हैं वो इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि जो खान साहब ने भी जो धरना प्लस की बात की है उसके मुताबिक जो है स्ट्रेटेजी बिल्कुल आपकी बजा बात है कि जो शुमाली पंजाब और KPK से जो कारकुन आएंगे उन पर ज़्यादा इन्हिसार होगा। अब उसका क्या लाहे अमल है? 11 मकामात की निशानदेही की गई है जहाँ पर धरने दिए जा सकेंगे और उस हवाले से स्ट्रेटेजी ये मुरतब की गई है
कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो पीटीआई के जो तंजीमी जो कारकुन हैं उनको अब उनके घरों को इस्तेमाल किया जाएगा। इट मीन्स कि उनके जो खानदान, उनके जो दोस्त अहबाब हैं या दूर दराज से जो कारकुन आएंगे वो कुछ दिन पहले या एक हफ्ता पहले भी वो आ सकते हैं और वहाँ रिहाइश इख्तियार करेंगे। अगर पीटीआई के कारकुनों को इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स पर रोका जाता है तो ये मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में वो आएंगे और वो हो सकता है पिंडी जो मरी रोड स्पेशली जो इलाका जो कहलाया जाता है वहाँ पर जो सराउंडिंग जितने भी जो घराने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो घर यूज होंगे बाकायदा तौर पर। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपके देख रहा था एक रिपोर्ट जिसमें आप मुख्तलिफ इस्लामाबाद के ट्रांसपोर्टरों से या आम लोगों से जो गुफ्तगू कर रहे थे और यकीनन वो मुकामी थे, मैंने देखा कि आपने जो जितने लोगों को भी शायद वो दर्जनों की तादाद में थे, शायद एक या दो ने भी जो है इस धरने को कह लें या इस्लामाबाद बंद होने को है इसे सपोर्ट किया और वो तो मुकम्मल तौर पर इसकी मुखालफत कर रहे थे, इसको रिजेक्ट कर रहे थे। तो इससे तो ये तासुर आ रहा है कि इस्लामाबाद की मुकामी आबादी या मुकामी लोग जो चाहे मेहनतकश हों, चाहे ट्रांसपोर्टर हों, चाहे दुकानदार हों, वो तो उसके हक में नजर नहीं आते। इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया था कि ज़्यादा इन्हिसार उनका बाहर वालों पर होगा, चाहे वो एक हफ्ते पहले आ जाएं, चाहे 48 घंटे पहले आ जाएं, चाहे 24 घंटे पहले आ जाएं, या फिर वो जुलूस की शक्ल में वो जो आप कह रहे हैं 11 रास्ते या 90 रास्तों से आएँ। ओवैस बेली साहब बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, उस पर मैं आ रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो कम्युनिटी है इस्लामाबाद में स्पेशली जो सरकारी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद है वो हो जाएंगे और स्पेशली जो तिजारती जो मराकज़ हैं यहाँ पर जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ब्लू एरिया का मकाम है, तिजारती हब है, अपारा एक बड़ा हब है, तो जो कारोबारी तबका है वो रिजेक्ट कर रहा है जो इस धरने की जो बात की जा रही है, इस्लामाबाद बंद करने की बात की जा रही है, उसको वो तबका रिजेक्ट कर रहा है। इस्लामाबाद के जितने भी जो एक आम आदमी की बात करें, कारोबारी और जो सरकारी जो मुलाजमीन उनके अलावा अगर टैक्सी ड्राइवरान की बात करें, ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, तो आज जो हमारे एक जो छोटा सा सर्वे हुआ है उसके मुताबिक तो बिल्कुल भी वो इसको मानने को तैयार नहीं है कि खान साहब आएं और इस्लामाबाद बंद करें। जल्द से कि वो बात यही हर कोई बात करे, इस्लामाबाद का मकामी जो भी बंदा है वो ये बात कर रहा है कि इनको अगर कोई भी इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो जो F9 पार्क है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, इस तरह की जो बड़े जो स्पेस है वहां पर इनको इस्लामाबाद इंतजामिया का फर्ज है कि वहां पर इनको जो है रोका जाए, वहां पर एक स्पेस दी जाए, वहां पर जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करें वो कर सकते हैं। आपको याद होगा कि ये बिल्कुल एक जिना एवेन्यू है, यहाँ पर जो कादरी साहब जो पहले आए थे और आगे जो डी चौक है, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सोच रखा था कि आगे भी इस तरह की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज होंगी। डी चौक बिल्कुल जो है बंद हो चुका है और जो जिना एवेन्यू जो है वहाँ पर मेट्रो है जो बिल्कुल मेरे पीछे है। तो जो बात है कि इस्लामाबाद की जो आबादी है, इस्लामाबाद के मकामी अफराद हैं, सवाए पीटीआई के कारकुनों के अलावा जो हैं वो किसी तौर पर भी ये नहीं चाहते कि इस्लामाबाद बंद हो और उनका ये कहना है कि अगर इस्लामाबाद बंद होता है तो उनको भी इनफरादी तौर पर नुकसान है और मुल्क को मजमूई तौर पर बड़ा नुकसान हो सकता है। एक आखिरी सवाल आपको इल्म है कि इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान यानी लोगों को जो आमदरफ्त है उसमें रोल इस वक्त, और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ इस्लामाबाद बंद ही नहीं करेंगे, गालिबन इमरान खान तवील अरसा धरना दें, फिर तो इस सूरत में इस्लामाबाद और पिंडी की आबादी जो अपनी रोज़मर्रा के कामों से, मसाइल से और खासतौर पर सरकारी व गैर सरकारी, अगर ये मेट्रो तो यकीनन फिर बंद ही हो जाएगी ना, इस तरह हज़ारों लोगों का इस्लामाबाद पिंडी का आना जाना भी बंद समझा जाएगा, ऐसा हो सकता है? जी ओवैस कैनी से हमारा राब्ता ज़रा मुनक़ते हो गया है और जैसे कि ओवैस कैनी कह रहे थे कि उनका ये कहना है कि जो मसाइल वहाँ के मुकामी आबादी के हैं वो कितने गंभीर हैं हो जाएंगे अगर इमरान खान साहब जो है इस्लामाबाद को बंद करने की कोशिश करेंगे। और मैं उनसे ये सवाल कर रहा था मेट्रो के हवाले से कि वो भी यकीनन बंद हो जाएगी, लेकिन इससे भी ज़्यादा ओवैस जो मैंने आपसे कहा था कि मेट्रो के सिलसिले में भी यकीनन नाम रब्ता किया वो तो फिर बंद हो जाएगी ना, फिर आमद रफ्त का सिलसिला बंद हो जाएगा लोगों की। ओवैस
बरेलवी साहब, मेट्रो की मैं बात यहाँ पर जरा तो थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो मेट्रो जो है ये बिल्कुल एक ऑटोमेटिक सा सिस्टम है। थोड़ा सा भी अगर जलसा भी हो तो मेट्रो बंद कर दी जाती है, और मेट्रो सिर्फ मरी रोड को लगती है। इस्लामाबाद की मैक्सिमम जो रावलपिंडी की जो मैक्सिमम आबादी है, जो यहाँ पर मुलाजमीन है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी यूज़ कर रहे हैं। तो मेट्रो तो बंद होगी, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं, उनको बड़ी तशवीश है, क्योंकि वो जो ड्राइवर हजरात से जो हमारी आज बात हुई है, वो काफ़ी परेशान हैं। यूनिवर्सिटीज़ को जाने वाले जो तलबा हैं, सरकारी मुलाजमीन और स्पेशली ख़वातीन, वो इस हवाले से काफ़ी जो है उनमें तशवीश पाई जाती है कि अगर इस्लामाबाद बंद होता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ही बंद करवा देती है। तो मेट्रो के साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो चलती है वो भी बंद होगी, और एक बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत पर कि किस तरह इमरान खान थोड़ा सा भी अगर शुक्रिया अवैस कयानी हमें उस सूरत हाल से आगाह कर रहे हो। इस्लामाबाद बंद करने की सूरत में दरपेश होगी, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान ने ये जो स्टेप या ये कदम उठाया है वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत है, एक हिकमत अमली के तहत है, वो कि खुलकर नहीं, लेकिन बात तज्ज़िया निगार, बात काबिल ज़िक्र ज़राए, बाखबर ज़राए ये भी कहते हैं कि यकीनन इमरान खान जो हैं वो किसी न किसी हिकमत अमली बल्कि पुष्टपनाही के तहत इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं। हुकूमत के पास दो ही रास्ते रह जाते हैं, एक तो ये कि वो इमरान खान के लिए रास्ते खुले छोड़ दें, जिस तरह के उन्होंने अभी रायवन का रास्ता खोला। दूसरा ये कि वो इसे रोकने की कोशिश करें, उस सूरत में खुदा ना करे कहीं एक और मॉडल टाउन ना हो जाए। और आपको इल्म है मॉडल टाउन यानी इस तरह की तहरीकों को अगर इस तरह के मॉडल टाउन नुमा चीज़ यानी लाशें मिल जाएं तो फिर वो तहरीक क्या सूरत इख्तियार करती है। यकीनन इस्लामाबाद के हुक्मरान उसके मकीन इस बारे में बड़े फ़िक्रमंद हैं। जैसे आपसे कहा कि गो के इस धरने में 2 हफ्ते से ज़ायद रहते हैं, लेकिन इस्लामाबाद के में होने वाले धरने से सारा मुल्क फ़िलहाल तो बड़ी तशवीश का शिकार है। ब्रेक के बाद हम वहाँ गुफ्तगू करेंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से, और आपको इल्म है कि MKM का बहरान अभी ख़त्म नहीं हुआ। हाल ही में जो असला जिस बड़े पैमाने पर पकड़ा गया है उसके बारे में कहा जाता है मुख्तलिफ ज़राए से, क्योंकि कहता है ये 5% था, कोई कहता था 15% था। सरदार नबील गबोल MKM छोड़ चुके हैं, लेकिन MKM और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बारे में अंदरून तौर पर भी बहुत कुछ खबरें रखते हैं। तो ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से और पीपल्स पार्टी को छोड़ने वाले सरदार नबील गबोल हमारे मेहमान होंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं वक्त के बाद। एक बार फिर मुजाहिर बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है, और आपको इल्म है कि हम लोग जो कराची ही में क्या सारे पाकिस्तान के लोग मुत्तहदा यानी उसके मुस्तकबिल से नहीं निकल पा रहे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का एक मौक़िफ़ लंदन से आ रहा है, एक पीर कॉलोनी से यानी फारूक सत्तार साहब का, एक इधर और ज़रा बढ़ जाए तो PCH यानी मुस्तफ़ा कमाल साहब का। तीनों जो अगर हम वाकई ये कहें कि तीनों अलग अलग हैं या 2 अलग अलग हैं, इनका मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक तवील सियासी पस मंज़र रखने वाले ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से कराची आए, फिर MKM में एक तवील अरसे रहे, फिर उससे अलहदा हुए, अब सियासी मुस्तकबिल का अपना मेरा ख्याल में यकीन उस पर गौर कर रहे हैं कि आइंदा क्या करें। सरदार नबील गबोल साहब मेरे साथ हैं, मेरा वैसे इनसे ज़ाती ताल्लुक़ भी है। कहने लगे लाइव छोड़कर ज़रा ऑफ कैमरा बात करो तो मैं ज़्यादा खुलकर तुमसे बात कर सकूँ और तुमसे भी कुछ सुन सकूँ। सरदार साहब ये मुमकिन नहीं है, और कि यकीनन मैं जानता हूं कि सब कुछ स्क्रीन पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर मैं आपसे बराह रास्त ये पूछूं कि आप जो अपने तजर्बे की बुनियाद पर जो MKM में रहा है ये देख रहे हैं, हम ये समझें कि वाकई मैं 2 नहीं 3 बार कहना चाहता हूं कि ये अल्ताफ़ हुसैन बिल्कुल अलग हो चुके हैं और MKM पाकिस्तान बिल्कुल अलग हो चुकी है, और जी
सरदार साहब? मुजाहिद भाई, मैं आपको ये कहूँ कि तलाक तो हो चुकी है दोनों में, लेकिन आपको पता तलाक के बाद 3 तक आप जो है इंतज़ार करते हैं और 3 महीने के अंदर आप रुजू कर सकते हैं। अब 3 महीने हुए नहीं है, 2 महीने हुए हैं, तो 1 महीना बाकी रहता है। 1 महीने में अगर रुजू हो गया तो मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि वो पॉसिबिलिटी है रुजू का। और उसके बाद फिर वो जो तलाक है वो नल एंड वाइड होगी। और जिस तरीके से अल्ताफ़ हुसैन ने पहले भी आफाक अहमद ग्रुप जब अलग हुआ तो आमिर खान को गले लगाया, तो हो सकता है कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि फ़ारूक सत्तार ने या फ़ारूक सत्तार के ग्रुप में से किसी ने, किसी MNA सेनेटर ने या राब्ता कमेटी ने रुजू की दरख्वास्त दी और दोबारा चले गए अल्ताफ़ हुसैन के पास, तो वो ये पॉसिबिलिटी 1 महीने के अंदर जो भी होना है ये नवंबर के एंड तक होना है। नवंबर के बाद का जो है सिनेरियो डिफरेंट होगा। क्यों नवंबर ही क्यों? मतलब उसके बाद क्या हो सकता है? चले 1 महीना तो गुजर जाएगा, 2 महीने जैसे गुजर गए, फिर समझेंगे अलग हो गए दोनों। बस गुजर जाएगा नवंबर। देखे जो भी फैसले हमारे मुल्क में होते हैं वो सर्दियों में होते हैं। अच्छा। और कुछ लोग गर्मी में जो है ना, आपको पता है कि हालात ऐसे हैं कि कुछ लोग गर्मियों में जेल भी जाना पसंद नहीं करते, कहते हैं यार सर्दी में हम चले जाएं, अपने आप को क्लियर करके ड्राई क्लीन करके सर्दियों में ही बाहर आ जाए, क्योंकि सर्दियों में जेल में रातें गुजारना आसान है बनिस्बत गर्मियों में। तो हालात नवंबर के बाद दिसंबर में क्लियर हो जाएंगे। सरदार साहब देखें, वो जो आप जो तलाक वाली बात कह रहे हैं, ये टर्म जो है वो यानी फैमिली की हद तक तो दुरुस्त रहती है, ख़ानदान की हद तक दुरुस्त रहती है। सियासत में तो फिर आपको इल्म है ना, अलहदगी होती है, उसमें बड़ी नफरत आती है, हेट रेट आती है, बल्कि मारा मारी आती है, दस्तो गरेबा हो जाते हैं। मसलन अगर आप आज पीपल्स पार्टी से अबल हो गए तो आपका दोबारा जाना इतना आसान नहीं। दीगर पार्टियाँ जो काफ लीग वाले आज तक नवाज शरीफ के पास नहीं जा सकते, आफाक अभी तक नहीं आ पाए। तो मतलब कि सियासत में ज़रा ये लफ्ज़ बज़ाहिर अच्छा लगता है, मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह के बयानात MKM पाकिस्तान के उनके बारे में आए, यानी लंदन वालों के और लंदन वालों के इनके बारे में आए, इसमें बज़ाहिर तो दूरी लगती है। लेकिन जो दूसरा अहम सवाल ये है सरदार साहब, जो मुझे बताइए कि आखिर मुत्तहदा पाकिस्तान के तमाम MP यानी 51, MNA 27 सेनेटर क्यों नहीं मुस्तफ़ी हुए अल्ताफ़ हुसैन की कहने के बावजूद, लंदन के कहने के बावजूद? मुजाहिद भाई, इस वक्त जो सूरत हाल है ना, अगर हम आज की सूरत हाल की बात करें तो आज के सूरत हाल में अगर मुस्तफ़ी होते भी हैं MQM के MNAs MPs, तो दोबारा फ़ारूक सत्तार या MQM पाकिस्तान उनको इलेक्ट नहीं करा सकती है। क्योंकि आज भी जो सिचुएशन ये है, आपने देखा कि जब से अल्ताफ़ हुसैन वीडियो खिताब उन्होंने किया है और उन्होंने 2 चुमियाँ दी, एक राइट में और एक लेफ़्ट में, वो भी एक मैसेज था किसी के लिए। और उसके बाद जो वहाँ के वर्कर्स थे इलाके, कुछ लोगों ने अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में चॉकिंग भी की। और फिर उन्होंने एक थ्रेटनिंग मैसेज ये भी दिया कि साउथ अफ्रीका में भी अभी तक उनकी टीम है। और फिर उन्होंने अपने वर्कर्स को कहा कि आप प्रेशराइज करें अपने MNAs MPs को कि वो मुस्तफ़ी हो जाए, क्योंकि इनको वोट अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर मिला है। तो आज का तो ये सूरत हाल नहीं हुआ ना, लेकिन अगर नहीं हुआ ना, अभी तक 48 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, 72 घंटे हो गए उनको ये कहने के आप मुस्ताफी हो जाए। नहीं होगा, नहीं होंगे मुस्ताफी, नहीं होगा भी नहीं, मुस्तफ़ी नहीं होंगे, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन अपना कंट्रोल खो बैठे हैं। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर जो MQM पाकिस्तान है, अपना उस पर कंट्रोल खो बैठे हैं। वो उनका कंट्रोल नहीं रहा है कि वो अपने कारकुनों को कहे कि जाओ किसी से आप इस्तीफ़ा लेकर आओ, तो वो इस्तीफ़ा ला नहीं सकते। और मैं नहीं समझता हूँ कि फ़ारूक सत्तार इतना बेवकूफ़ है कि वो इस्तीफ़ा देगा या और MNAs देंगे, MPs देंगे। तो इसी तरह ये चलता रहेगा 2018 में, और फिर 2018 में सिचुएशन दूसरा हो जाएगा। सरदार साहब, आपको भी इल्म है कि जैसे पीपल्स पार्टी है, वो कई कहते थे कि पीपल्स पार्टी ऐसा घोड़ा है जिस पर सिर्फ भुट्टो खानदान सवारी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। और जरदारी साहब जैसे निकल आए, इसी तरह MQM एक हाथी है। फारूक सत्तार या अपने आप को ही पता है खालिद भाई, ये सब ठीक है अपनी जगह, इनका बैकग्राउंड हो, लेकिन MQM तो एक हाथी है, उस पर कौन सवारी कर सकता है? उसके वर्कर, उसके फॉलोवर्स, उसके मिलिटेंट, अमेरिका, लंदन, यूरोप, पाकिस्तान, उसमें क्या आप समझते हैं कि फारूक सत्तार में इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो मुत्तहदा कौमी मुल्क जैसी जमात को, जैसे मैंने कहा पार्लियामेंट की एक तरफ, फिर उसके मेयर हैं हैदराबाद, कराची, उस पर इतनी मजबूत गिरफ्त रख सकें कि एक भी ना हिले अल्ताफ़ हुसैन के कहने के बावजूद?
आप देखें ना, अल्ताफ हुसैन ने कहा कि मुस्तफ़ी हो जाए, किसी ने इस्तीफा दिया ही नहीं, किसी ने सुना ही नहीं। तो कंट्रोल में तो अल्ताफ हुसैन कुछ भी नहीं है इस वक्त। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों में, जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ सर्दियों में कुछ हो सकता है कि सिनेरियो चेंज हो जाए, तो उसमें मुझे नहीं पता है। मैं तो कहता हूँ कि इस वक्त किसी को नहीं पता क्या होने जा रहा है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका सवाल है कि क्या अल्ताफ हुसैन को लोग छोड़ देंगे महाजिर कौम, जो कि वो महाजिरों का लीडर है, तो आज की सिचुएशन में अगर ये सीट अपने छोड़ते हैं तो फिर अल्ताफ हुसैन के ही कहने पर जो है महाजिर वोट देंगे, क्योंकि महाजिरों को आज भी अगर जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी, वो कहना चाहिए आज भी महाजिर अल्ताफ हुसैन को ही अपना लीडर कंट्रोल खो चुके हैं। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन अपना कंट्रोल खो चुके हैं, अपना असर खो चुके हैं। मैंने कहा कंट्रोल को खो चुके हैं, लेकिन मैंने ये कंट्रोल खो चुके हैं, लेकिन मैंने साथ साथ ये कहा कि अगर इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में तो कभी किसी के साथ जोर जबरदस्ती में अंदर जाके आप वोट नहीं डलवा सकते हैं। तो वो सिनेरियो तो कुछ और होगा। आपने बात की थी कि मुस्तफ़ी क्यों नहीं हो रहे हैं, ये मुस्तफ़ी इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इस आज के सूरत हाल में ये दोबारा इलेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये आगे वाले 2018 के इलेक्शन में सिनेरियो चेंज होगा और 2018 में फिर अल्ताफ हुसैन के वोटर्स भी उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। गबोल साहब हमारे साथ रहिएगा। मैं जो दूसरा सवाल आप ब्रेक के बाद आपके करना चाहूंगा कि लोगों का एक अभी भी ये तासुर है कि ये स्क्रिप्टेड है। कुछ लंदन में भी बड़ी बड़ी सीनियर बात हुई, वो भी कहते हैं कुछ स्क्रिप्ट लगता है, क्योंकि इतना प्रेशर था एमकेएम पाकिस्तान पर, खासतौर पर जो 22 अगस्त को मुर्दाबाद के नारे लगे थे, कि उसके बाद ये शायद तय हुआ हिकमत अमली के तौर पर, स्क्रिप्ट के तौर पर। इस सवाल का जवाब मिलूंगा आपसे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मुजाहिद एक बार आपको फिर खुश आमदेद करता है। सरदार नबील गबोल साहब, जैसे मैंने कहा कि बड़ा एक पॉलिटिकल कैरियर रखते हैं, पीपल्स पार्टी में एक तवील अर्से रहे, शायद आखिर में पूछूंगा भी कहीं आपकी वापसी दोबारा वहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है, आप क्या 2018 में अपने को कहाँ देखते हैं, क्योंकि आप एमकेएम के हवाले से करते हैं। सरदार साहब, ये जो मैंने आपसे सवाल किया, इधर मेरा 1-2 बार लंदन जाना भी हुआ, कुछ अहम सीनियर लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि 22 अगस्त की तकरीर, चाहे जो भी सबब हो, जो अल्ताफ हुसैन ने नारा लगाया, यहाँ की क़यादत के लिए, एमपीए एमएनएल के लिए बड़ा मुश्किल था कि वो ताल्लुक़ रखते, लेकिन वो अभी तक ये यकीन करने के लिए तैयार नहीं कि एमकेएम बगैर अल्ताफ हुसैन के हो सकती है, कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई सेनेटर। इसीलिए कुछ लोग समझते हैं कि ये बहुत तयशुदा था। ऐसे कैसे हो गया कि 12 घंटे के अंदर रात को ये हो, सुबह सब फारूक सत्तार के पीछे खड़े हों? सरदार साहब, मुजाहिद भाई, बात यह है कि जिस एमक्यूएम को 1992 से ख़त्म करने की कोशिश 2-3 दफ़ा की गई, वो ख़त्म नहीं हो सकी एमक्यूएम। लेकिन ख़ुद अल्ताफ हुसैन ने 15 मिनट के अंदर अपने आप पर खुदकश हमला करवा के अपने आप को ख़त्म किए। जो स्टेटमेंट उसने दी है, और फिर अगले दिन जो USA कनाडा में जो जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की है, तो बातें खुलकर सामने आई हैं। देखें, महाजिरों को हम कभी नहीं कहेंगे कि महाजिर मुहब्बे वतन नहीं है। महाजिरों ने पाकिस्तान बनाया, मानते हैं। हमारे अच्छे अच्छे दोस्त उर्दू स्पीकिंग है, माशाल्लाह, इंटेलेक्चुअल्स हैं, बड़े अच्छे, उनके इमेज खराब अल्ताफ हुसैन ने किया, तो महाजिर भी चाहते हैं। सरदार साहब, एक मैं और आपसे बस एहतराम करूँ, आप माशाल्लाह वाकई सीनियर आदमी है। एक तो 2 बातें हैं, एक तो पाकिस्तान के अवाम की याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है। क्या पीपल्स पार्टी के अल मुर्तज़ा और मुर्तज़ा भुट्टो जो है, जिन्होंने काबुल में क्या कुछ कम किया? क्या आपके बलोच पख्तून रहनुमा इस्फंजार वली और अजमल खट्टक और हमारे जो ये जो थे बलोच गोरीले थे, जो सब वो थे, इन लोगों ने क्या कुछ काबुल में बैठ के कम किया? क्या खर और पता नहीं कौन कौन जाके इंडिया में जाके नहीं बैठे? अल्ताफ हुसैन ने पाया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जनाब, ये वाली बातें जो हमने पॉलिटिशियन सुनी है, ज़रा वो रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, माफिया मांगते हैं। कौम की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। गबोल साहब, आपको पता है कि लियारी में कोई कहता था ये बिल्कुल तो इसलिए आप ये क्या, अगर आज एक बयान दिया, वो कहेंगे जी मैंने बयान वापस लिया। एक ही क्या हो गया, 15 मिनट का हो गया 22 अगस्त का।
सरदार साहब? यही बात है, आप सही कह रहे हैं कि यही अल्ताफ हुसैन ने जिसने पाकिस्तान का झंडा जलाया था। हाँ। और इंडिया में जाके बहुत कुछ कहा था के बाद फिर उसको हाँ जी इंडिया में जाके कहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन देखें मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के पास ऐसे बहुत सारे प्रूफ मिल चुके हैं कि इंडिया ने अल्ताफ हुसैन के थ्रू पाकिस्तान में और खुसूसन कराची में हालात ख़राब करने के लिए असले भी मंगवाए, नेटो के असले जिस तरीके से चोरी हुए हैं, इन सब चीज़ के प्रूफ के बाद, सबूत के बाद जो है मैं नहीं समझता कोई भी आपको भी पता है कि आपको पता है कि बेचारी एस्टेब्लिशमेंट का यही तो बड़ा कसूर है, इतने भोंडे तरीके से बड़े अच्छे काम करते हैं कि लोग मजाक उड़ाते हैं। मतलब इसका भी बड़ा मजाक उड़ रहा है, ये जो 120 गज के प्लॉट में इतना 3 ट्रक असला निकल आया। लोग पूछते हैं 8 माह तक रेंजर तो घेरे में थी, 3 साल से ऑपरेशन हो रहा था, कहां से आया, क्या हुआ? तो ये और भी बाकी जो काम कर रहे हैं, जिस तरह आपको इल्म है ना कि ये कैदी बना के जो है वो अदालतों में ले आते हैं, उनसे कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाओ। इस्टेब्लिशमेंट तो आपको पता है कितनी अक्लमंद है, कितनी समझदार है माशाल्लाह। ये जो आपके वर्दी वाले हैं, ये जो SSP राव अनवर हुआ, ये हुआ, इन ज़्यादातर काम खराब करने में तो इनका ही हाथ है। अगर इनको सियासतदानों जितनी अकल और फहम होती तो शायद इतने मसाइल ना तो खराब होते। सरदार साहब नहीं, मैं SSP अनवर के इस मूव को बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा कि जिस तरीके से वो एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का हाथ बांध के गिरफ्तार कर रहे थे, बिल्कुल ही गलत था। इस तरह नहीं आंखों में पट्टियां बांध के आप लोगों को ले आते हैं, जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन आप पाकिस्तान को तोड़ने वालों को बर्दाश्त भी तो नहीं कर सकते ना। आप पाकिस्तान को जो तोड़ने के लिए इंडिया से जो है मदद मांगते हैं, उनको इंडिया को कहते हैं हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो कि हमने इंडिया छोड़ा और हमें वापस अपना लो। आप उनको अपना तो नहीं सकते ना। आप ये सब चीजें भूल तो नहीं सकते। सरदार फिर आप ही तो कह रहे हैं, लेकिन सरदार फिर आप ही तो कह रहे हैं, आप ही तो फिर सरदार साहब ये कह रहे हैं कि अगर 2008 आपने भी कहा कि 2018 में अगर इलेक्शन होते हैं तो महाजरों अल्ताफ हुसैन का अभी भी महाजरों में वोट बैंक है। वो उनकी जो साइकी है, उनका जो बैकग्राउंड है, न जाने क्या सबब है इसका, वैसे जानना भी बड़ा मुश्किल काम है सरदार साहब कि क्यों वो अभी तक नहीं छोड़ पाए। इतने सब कुछ बहरान आए और आप कह रहे हैं 2018 में भी वोट देंगे अगर ये लोग मुस्तफी हुए। नहीं, मैंने कहा कि 2018 में वोट ये सिनेरियो नहीं होगा। 2018 में MQM के वोट बढ़ जाएंगे इन तीनों ग्रुप में, क्योंकि MQM का 3 ग्रुप बन चुका है। एक अल्ताफ ग्रुप है, एक फारूक सत्तार ग्रुप। लेकिन लोग यकीन नहीं करते कि फारूक, लोग यकीन नहीं करते, लोग ये यकीन नहीं करते कि MQM पाकिस्तान और अल्ताफ हुसैन अलग हैं। वो तो कहते हैं प्रेशर के सबब, वो तो कहते हैं प्रेशर के सबब, प्रेशर के सबब, दबाव के सबब ये हिकमत अमली इख्तियार की गई। अच्छा, आप एक काम कर लेना, आप चूंकि सड़कों पे बहुत घूमते हैं, मैंने देखा है, आप अपना माइक लेके अजीजाबाद के इर्द गिर्द भी आप घूमें तो आपको वहां भी लोग कहेंगे कि हम पाकिस्तान मुर्दाबाद वालों को जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम ये वो काबिल कबूल नहीं होंगे जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। तो महाजरों का यार इमेज खराब हो रहा है। आप खुद उर्दू स्पीकिंग है, मुजैद बरेलवी साहब, आप माशाल्लाह इतने बड़े इंटेलेक्चुअल है, आप खुद उर्दू स्पीकिंग है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी इमेज खराब हो जस्ट बिकॉज ऑफ अल्ताफ हुसैन? कोई महाजिर नहीं चाहेगा कि उसका इमेज खराब हो अल्ताफ हुसैन की वजह से। कोई महाजिर ये नहीं चाहेगा कि उर्दू स्पीकिंग जो है वो ये नहीं चाहेगा कि उसको मशकूक नजरों से देखा जाए। कोई उर्दू स्पीकिंग ये नहीं चाहेगा कि उसको ये कहा जाए कि आप तो इंडिया के सपोर्ट में है, पाकिस्तान जो है, आप पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले हैं। तो हर उर्दू स्पीकिंग जो है वो यही चाहेगा कि जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ निचले तबके का मतलब ये कि जो अनपढ़ हैं, जो अल्ताफ हुसैन को अपना पीर मानते हैं, वो आज भी उसके सपोर्ट रहे। लेकिन 2018 में ये जो पढ़े लिखे अच्छे लोग ये निकल आएंगे उस अल्ताफ हुसैन के जो उसने महाजिर कौम के ऊपर एक वो रखा हुआ है कि जी महाजिर को अगर सिक्योरिटी कोई दे सकता है तो वो सिर्फ मैं दे सकता हूं। महाजिर कौम की सिक्योरिटी देने की जरूरत ही नहीं है। महाजिरों ने तो पाकिस्तान बनाया, अपना मुल्क बनाया, आप उसको वापस धकेल रहे हैं इंडिया की तरफ। तो ये चीजें गलत है। मैं समझता हूं ये चीजें काफी उर्दू बोलने वाले समझ चुके हैं और इसलिए मैं समझ रहा हूं कि सिनेरियो चेंज होगा 2018 में। 2018 में सिनेरियो चले कोई ये बता दें आपको, वैसे कुछ ये जो जिस तरीके से असला निकला कि वो डिस्कस हो रहा है, कहां से आया, किसने रखा, कैसे आया, कहां किसका था। आप भी मशल तजर्बेकार आदमी हैं, हुकूमत में भी रहे, हुकूमत से बाहर भी रहे, तमाम इदारों को भी जानते हैं, लोगों को भी जानते हैं। आपका क्या ख्याल है सरदार साहब, किसके लिए था, कहां से आया था, कौन रख गया? ये असला बहुत अरसे से सिर्फ ये तो मैं समझता हूँ
टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये तो बिल्कुल ही एक 25% असला निकला है। अभी तो बहुत सारे बाकी हैं। आप कब्रिस्तानों में जाके खुदाई करेंगे तो कब्रों में आपको जो है ये असले नजर आएंगे। इनके पास असला इतना ज्यादा इन्होंने जमा किया था कि इनका मकसद और सिर्फ यही था कि यहाँ पर सिविल वॉर करना कराची के अच्छा, ये जब आपको वैसे सॉरी टू से आप जब उनके एमएनए थे तो उस वक्त आपके इल्म में आ गया था कि ये सब एमकेएम असला भी जमा कर रही है, एमकेएम मुल्क दुश्मनी में मसरूफ है, एमकेएम ये रॉकी से भी पैसे ले रही है? ये चीज मेरे इल्म में तो नहीं आया था, लेकिन कुछ और चीजें मेरे इल्म में आई थी जिसकी वजह से मैंने एमक्यूएम छोड़ा है। कम से कम आप देखेंगे काउंसलर का सीट कोई नहीं छोड़ता है, मैंने एमएनए का सीट छोड़ा है, तो इसकी भी तो आप क्रेडिट दें कि आखिर मैंने क्यों छोड़ा, क्या वजह थे, क्या वजूहत थे। उसके लिए आप मेरे साथ 1 घंटे का प्रोग्राम करें तो मैं आपको ये सारी बातें बताऊं कि मैं 15 महीने में निकल के बाहर आया हूं। 15 महीने में कोई एक बड़ी वजह यही थी, रॉ वाली थी, मुल्क दुश्मनी ये वाली थी, इनके ये असला वाली थी? बड़ी वजह असला तो खैर मैंने नहीं देखा था, इनके अपने लोगों ने भी नहीं देखा था, इसलिए बड़े दिनों के बाद आप देखेंगे ये 2 साल के ऑपरेशन के बाद ये असले मिले हैं। मुझे जो वहाँ पर जाकर ये फील हुआ कि एमक्यूएम जो है ये सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद ये है कि एक तो महाजर पार्टी है, ये नॉन महाजर को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दूसरा ये कराची को अलग करना चाहते हैं, जो मुझे एक फीलिंग मुझे नजर आई इनके अंदर। और भी सारी बातें, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं 1 घंटे का शो करे तो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगा कि ये मेरे सामने मुझे देखकर खामोश हो जाते थे, मेरे सामने खुल के बात नहीं करते थे राब्ता कमेटी के जो मेंबर्स हैं। और फिर इन्होंने जिस तरीके से मैं जाके इनके प्रोग्राम्स में जाकर बैठता था, जिस तरीके से वो चीज़ भी इनको पसंद नहीं आती थी कि मैं पाँव ऊपर के क्यों बैठता हूं। बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से मैं समझता हूं कि मैंने एक गलती की, मैंने आवाम से माफी मांगी और मैं 15 महीने में एमक्यूएम छोड़कर बाहर निकल के आया। सबसे पहले तो मैंने छोड़ा, फिर मेरे बाद मुस्तफा कमाल ने छोड़ा। अच्छा चलिए सरदार साहब, अगर मैं आपसे ये कहूं आइंदा क्या अभी भी आप अपनी मदर पार्टी, यानी वो लोग कहते हैं पीपल पार्टी जी सबकी है, किसी एक की खानदान की थोड़ी है, किसी एक फर्द की थोड़ी है, क्या कोई वापसी कभी हो सकती है? सियासत में तो हिस्सा लेंगे ना, ऐसे कैसे सियासत छोड़ देंगे आप? ये थोड़ी है कि आप कोई अल खिदमत में शामिल हो जाए, कोई फलाही काम करें, कोई शौकत खानम में, सियासत में हिस्सा लेंगे, कहाँ वापसी हो सकती है? मुझे आपकी चूंकि आवाज़ बड़ी कट के आ रही है, मैं आपका ये सवाल समझाऊं कि मेरा फ्यूचर में जाने का इरादा है वापस या नहीं पीपल्स पार्टी में, शायद आपने ये पूछा मुझसे जी। तो मैं ये कहूँगा कि देखें बिल्कुल मेरी मदर पार्टी पीपल्स पार्टी है, और आज भी मैं कहता हूँ कि मेरी रूहानी लीडर भी जो है मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा है। और मैं पीपल्स पार्टी से निकला इसीलिए था कि पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर थे, खुसूसन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने जिस तरीके से लियारी को क्रिमिनलों के हवाले कर दिया था, लियारी को जराए पेशा लोगों के हवाले कर दिया था, और हमारी से ख़त्म हो गई थी, और मैं देख रहा था कि कोई सुनवाई नहीं है, तो मुझे निकलना पड़ा। और अब वो सूरत हाल नहीं है। मैं कल भी लियारी घूमा हूँ, मैं परसों भी लियारी घूमा। अगर आप मेरे फेसबुक पे देखें, जाके फोटो निकाले, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप उस पर निकाल के देखें तो आपको पता चलेगा कि अवाम किस तरह। नौजवान बिलावल भुट्टो से उम्मीद है, नौजवान बिलावल भुट्टो जरदारी अगर किसी वास्ते, किसी रास्ते, किसी मैसेज के जरिए दोबारा आपको बुलाएं तो आप जाएंगे? देखिए, बिलावल चूंकि शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का बेटा है, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं। मेरे सामने लेडी डेफरेंट हॉस्पिटल में मैं बाहर था, क्योंकि लियारी में था लेडी डेफरेंट, वो पैदा हुआ है वहाँ पर, और उसकी पहली सालगिरह में भी मुझे ही दावत दी थी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने। मैंने उसको छोटे से बड़ा होते हुए देखा है। उसके अंदर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आदतें हैं। अगर उन्होंने बुलाया, अगर दावत दी, अगर दावत दी, अगर बुलाया तो जाएंगे? बिल्कुल, अगर इज्जत से बुलाया तो जरूर जाएं। जहाँ इज्जत मिलेगी मैं वहीं जाता हूँ। अगर इज्जत से बुलाया तो जरूर जाऊंगा। वो फिर आप तमाम पुरानी बातें भूल जाएंगे, तमाम वो जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा या और लोगों के हाथों जख्म लगे, सब भूल कर बिलावल चले जाएंगे बिलावल साहब के पास? वो
मजे की बात यह है कि मैं अपने आप को हमेशा कहता हूं मैं मलंग हूं, क्योंकि मेरा नियत साफ है, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। और जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, कुछ जेल में चले गए, कुछ जो है साइडलाइन हो गए, कुछ जो है मुल्क बदर हो गए। तो ये जिन्होंने मेरे साथ किया वो आज पार्टी में नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने मेरे साथ किया आज वो खुद अपना हशर देख रहे हैं कि वो आज किधर है। ओके, शुक्रिया सरदार नबील। पर वजह से मैंने कहा कि गबोल साहब की अच्छी बात यह है कि गालिबन बहुत कम गैर महाजिर ऐसे हैं जो एक तो MNA रहे, उनमें शामिल है, और उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सियासत पर गहरी नजर रखते हैं। मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।